बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तमाम उम्र के बच्चों को किसी ना किसी टाइम पर कब्ज़ ज़रूर होती है। बच्चा 2 या 3 दिन के बाद स्टूल पास करता है और स्टूल सख्त और लंबा और बहुत मुश्किल से खारिज होता है। अक्सर बच्चों की कब्ज़ के पीछे कोई ख़ास वजह भी देखने में नहीं आती। इसलिए अगर बच्चा सॉलिड फूड्स खा रहा है तो इसकी डाइट में कुछ चेंजेस करने से और कुछ टिप्स को फॉलो करते रहने से कब्ज़ का मसला हल हो सकता है। इस वीडियो में आपके साथ कुछ होम रेमेडीज़ और टिप्स भी शेयर करूंगी जो आपके बेबी की कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कर सकती हैं। तो इसके लिए वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बच्चों की कब्ज़ के पीछे कई वजूहात होती हैं। मसलन छोटे बच्चे जो फार्मूला मिल्क पीते हैं उसकी वजह से भी कब्ज़ की तकलीफ़ हो जाती है। अगर आपके बेबी को बहुत सख्त स्टूल पास होता है और काफ़ी दिन से ऐसा हो रहा है तो आप बेबी का फार्मूला मिल्क का ब्रांड ज़रूर बदल कर देखें। हो सकता है कि दूध बदलने से बेबी का मसला हल हो जाए। अगर आपका बच्चा 6 माह से बड़ा है और सॉलिड फूड्स खाता है तो उसकी डाइट में शामिल किसी चीज़ से भी उसे कब्ज़ हो सकती है। बच्चे की डाइट में ऐसी खुराक जिसमें फ़ाइबर बहुत कम हो बच्चे को कब्ज़ कर देती है। अगर बच्चे को कुछ अरसा पहले किसी बीमारी की वजह से कोई मेडिसिन दी जाती रही है तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर बच्चा मदर फीड पर है और माँ को दूध कम उतरता है तो कम दूध पीने से भी बच्चे की अंतड़ियों में खुश्की हो जाती है जिससे बच्चे को कब्ज़ हो सकती है। माँ का दूध बढ़ाने की बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन्स पर बनी वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगा। उसमें बहुत अच्छी मेडिसिन्स बताई गई हैं जो आपका ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज़ कर सकती हैं। आप उसे चेक करके अपना मसला हल कर सकती हैं। बच्चे की खुराक में लिक्विड्स की कमी की वजह से भी बच्चा कब्ज़ का शिकार हो जाता है, खासकर जब बच्चा 6 माह से बड़ा हो और ठोस ग़िज़ा पर हो। उस वक्त उसे लिक्विड्स देने की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए बच्चे की डाइट में पानी और जूसेस वगैरह अच्छी मिकदार में शामिल करने से बच्चे की कब्ज़ का मसला हल हो सकता है। ये कुछ वजूहात थीं। अब पहले मैं कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगी जिन्हें बेबी की डाइट में शामिल करने से उसकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। बेबी की कब्ज़ को ठीक करने की बहुत ही अच्छी रेमेडी ब्राउन शुगर है, वाइट शुगर नहीं। आप ब्राउन शुगर को हाफ़ टी स्पून लें, इसे 2 चम्मच बॉयल किए हुए पानी में अच्छी तरह से मिलाकर हल कर लें और इसे बेबी को दिन में 2 बार पिलाएं। इसे पिलाने के 2 या 3 घंटे के बाद बच्चे का स्टूल नरम होकर पास आउट हो जाएगा। अगली रेमेडी कोकोनट ऑयल है। अगर बच्चा 6 माह से बड़ा है तो उसकी डाइट में नारियल का तेल 1 छोटा चम्मच ज़रूर शामिल करें, लेकिन दिन में 2 से 3 मिलीलीटर ऑयल से ज़्यादा ना दें। और अगर बच्चा 6 माह से छोटा है तो इस ऑयल को बेबी के पखाने के मकाम पर अच्छी तरह से लगाएं ताकि स्टूल पास करने में आसानी हो। ये तो सब माएँ जानती हैं कि सौंफ बच्चे की गैस और पेट दर्द को ठीक करने की बेस्ट रेमेडी है, लेकिन ये कब्ज़ को भी इसी तरह से ठीक कर सकती है जैसे गैस और कोलिक को। सौंफ का एक छोटा चाय वाला चम्मच 1 कप पानी में अच्छी तरह से 2 मिनट तक उबालें, फिर इसे छानकर और ठंडा करके बेबी को पिलाएं। 6 माह से बड़े बच्चे को दिन में 3-4 बार पिलाएं और 6 माह से छोटे बेबी को दिन में 2 बार पिलाएं। सौंफ के पानी को बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हाईली रिकमेंड करते हैं। ख़ास तौर पर न्यूबॉर्न बेबी की कब्ज़ और गैस को ठीक करने के लिए सौंफ बेस्ट रेमेडी ख्याल की जाती है। ड्राई आलू बुखारा बेबी की कब्ज़ को ठीक कर सकता है, लेकिन उसे 6 माह से छोटे बच्चे को बिल्कुल ना दें। 6 माह से बड़े बच्चे को शुरू में 1 या 2 आलू बुखारे से ट्रीटमेंट शुरू करें। आलू बुखारे को अच्छी तरह धो लें और थोड़े से उबले हुए पानी में भिगो दें। 1 या 2 घंटे के बाद वो फूल जाएगा। उसकी गुठली निकाल कर उसे अच्छी तरह से मैश कर लें और बेबी को दिन में 1 बार खिलाएं। आलू बुखारे में मौजूद फाइबर बच्चे के हार्ड स्टूल को सॉफ्ट कर देगा। ये बेहतरीन नेचुरल रेमेडी है। आप इसका जूस बनाकर भी बेबी को बॉटल में दे सकती हैं। ये बेबी की बॉल मूवमेंट को रेगुलर करेगा जिससे स्टूल पास होने में आसानी होगी। बेबी को दूध पिलाने के दरमियान के वक्फों में फ्रेश जूसेस पिलाएं ताकि उसकी अंतड़ियों में फ्रक्टोज जाए और स्टूल नरम हो। जूसेस में फ्रक्टोज काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है, यानी कुदरती शुगर बहुत ज़्यादा होती है जो कब्ज़ को ठीक कर सकती है। सेब के जूस में एक फाइबर पाया जाता है जिसे पेक्टिन कहते हैं। ये वाटर सोल्यूबल होता है, यानी पानी में हल हो जाता है। इसी वजह से एप्पल जूस कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। सेब का छिलकों समेत जूस बना लें और बोतल में या सिपी कप में डालकर बच्चे को पिलाएं। सेब की तरह अंगूर का जूस भी कब्ज़ को बहुत जल्दी ठीक कर देता है। अंगूर, नाशपाती या अखरोट, जो फल भी आप लें उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे ब्लेंड कर लें। अब इस प्योरी को बच्चे की उम्र के मुताबिक खिलाएं। दिन में 2 बार 1 या 2 चम्मच खिलाएं। इसको बेबी की डाइट में शामिल रखें। कुछ अरसा में ना सिर्फ बेबी की कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा बल्कि उसकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी। इन होम रेमेडीज़ के साथ साथ आप कुछ टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और बच्चे की डेली रूटीन में शामिल रखें। इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं कब्ज़ के इलाज में। सबसे पहली टिप मसाज है। बच्चे के पेट पर नरम हाथों के साथ मसाज करें। इसके लिए कोई भी ऑयल नीम गर्म ले लें और इसे अपनी फिंगर टिप्स पर लगाकर क्लॉकवाइज पैटर्न में बेबी के पेट पर गोल गोल चक्कर में मसाज करें।
बेबी की नाफ के इर्द गिर्द खास तौर पर मसाज करें। रोज़ाना ऑयल का मसाज करने से बेबी की अंतड़ियों की मूवमेंट बेहतर होती है, जिससे स्टूल पास करने में आसानी होती है। आप दिन में 3-4 बार इसी तरह से अपनी बेबी का मसाज ज़रूर करें। अगली टिप साइकिलिंग एक्सरसाइज है। जिस तरह बड़े लोग अपनी कब्ज़ के हल के लिए वॉक करते हैं ताकि उनकी अंतड़ियों की मूवमेंट बेहतर हो और स्टूल पास करने में आसानी हो, इसी तरह से आप बेबी की वर्जिश कर सकती हैं। बेबी को कमर के बल लिटाकर उसकी दोनों टांगों को पकड़ लें। जिस तरह साइकिल के पैडल पर पाँव चलाते हैं, इस तरह उसकी टांगों को आगे पीछे हरकत दें और ऊपर पेट की तरफ ले जाकर वापस लाएं। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता करें। इस तरह बच्चे की अंतड़ियों में मौजूद बाउल आगे की तरफ मूव करेगा और आसानी से पास हो सकेगा। अगर आप महसूस करें कि आपके बेबी को कब्ज़ रहने लगी है, तो उसकी डाइट में ऐसी ग़िज़ाएँ शामिल करें जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा शामिल हो। फ़ाइबर हमारी अंतड़ियों की लचक को बेहतर बनाता है, सख्त पखाने को तोड़ता है और नरम करता है। आप बाज़ारी पैकिंग वाले सेरेलैक की बजाय घर में बच्चे को गंदम या जौ का दलिया, सूजी की खीर या साबूदाना वगैरह इस्तेमाल कराएं। कुछ दिन लगेंगे, लेकिन आपके बच्चे का मसला हल हो जाएगा। और अगर बेबी 6 माह से छोटा है और मदर फीड पर है, तो माँ अपनी डाइट में फ़ाइबर वाले खाने शामिल करे और ऐसे खाने खाना बंद कर दे जिससे कब्ज़ होती है। लिक्विड्स ज़्यादा से ज़्यादा पिए। इसका असर आपके दूध के ज़रिए बच्चे में ज़रूर जाएगा और उसकी कब्ज़ ख़त्म होने में आसानी होगी। बेबी को हाइड्रेट रखें। कब्ज़ की सूरत में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पानी की कमी से अंतड़ियाँ खुश्क हो जाती हैं, जिससे पखाना भी ड्राई होता है। अंतड़ियों की लचक कम हो जाती है और स्टूल आगे मूव नहीं करता। 6 माह से छोटे बेबी जो फार्मूला मिल्क या मदर फीड पर होते हैं, उन्हें पानी या जूसेस की ज़रूरत नहीं होती। उनके लिए बेहतर ये है कि मदर फीड वाली माएँ बार बार बच्चे को दूध पिलाएं। माँ के दूध में पानी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, जो बच्चे की पानी की ज़रूरत को पूरी करता है। 6 माह से बड़े बच्चे जो ठोस ग़िज़ा पर आ गए हों, उन्हें पानी, फ्रेश जूसेस वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि वो हाइड्रेट रहें और उनको कब्ज़ ना हो। 3 माह से बड़े बच्चों को रोज़ाना कुछ देर के लिए पेट के बल ज़रूर लिटाया करें। इस तरह लेटने से पेट के मसल्स पर प्रेशर पड़ता है, जिससे अंतड़ियों की मूवमेंट बेहतर होती है और कब्ज़ में बेहतरी आती है। इसके अलावा बच्चे की गर्दन भी मजबूत होती है और बच्चा हाथ पांव हिलाकर खुशी महसूस करता है। बेबी के पेट के टेंस मसल्स को रिलैक्स करने के लिए नीम गर्म पानी से नहलाना बहुत अच्छी और आइडियल ऑप्शन है। टब को नीम गर्म पानी से भरें। उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं। बेकिंग सोडा बच्चे के रेक्टम के मसल्स को रिलैक्स करेगा और खुलने में मदद देगा, जिससे पखाना खारिज होने में मदद मिलेगी। इस पानी में बेबी को 5 मिनट तक बिठाएं। आपको इस वार्म वाटर बाथ के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप बेबी को रोज़ाना गर्म पानी से ज़रूर नहलाएं। ये बेबी की कब्ज़ को दूर करने में मदद देगा। फ्रेंड्स, बच्चे की कब्ज़ के लिए आप फ़ौरन से मेडिसिन स्टार्ट ना करें। पहले इन तमाम टिप्स और रेमेडीज़ को फॉलो करें। ज़रूरी नहीं कि एक रेमेडी हर बच्चे पर अच्छा वर्क करे। हर बच्चे का अपना अलग इम्यून सिस्टम होता है और डाइट या होम रेमेडी को कबूल करने की सलाहियत भी हर बेबी की अलग अलग हो सकती है। आप बारी बारी इन तमाम टिप्स को फॉलो करती रहें और रेमेडीज़ को भी ट्राई करती रहें। आपके बच्चे की कब्ज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर इन तमाम से भी बेबी को अफाका ना हो, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि बच्चे को उसकी उम्र और सेहत के मुताबिक ही मेडिसिन दी जाए। कुछ पेरेंट्स खुद से ही बच्चे को अनीमा या सपोजिटरी ट्राई करना शुरू कर देते हैं। सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें। डॉक्टर से रुजू किए बगैर बेबी को कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना कराएं। इस तमाम वीडियो में बच्चों की कब्ज़ को ठीक करने की बेहतरीन रेमेडीज़ और टिप्स बताई गई हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।